बोलिए परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिधि सागर जी महाराज की। जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे मन में यह भाव होता है कि हमारे मन का अंधकार दूर हो और हमारे जीवन में अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो। और इसीलिए दीप प्रज्वलन की इस कड़ी में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ललिता देवी रारा एवं श्रीमती शशि देवी पाटनी। घटी घटी जीवन ज्योति जगा दो, मंगलमय भगवान करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। मन वीणा के मधुर स्वरों में हर पल गाऊं गान, करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। और इसी कड़ी में आज की सभा का शुभारंभ करने हेतु मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान पन्नालाल जी चांदवाड़ को कि वो आएँ और मंगलाचरण रूपी गीत की प्रस्तुति दें। छूकर चरणों को हुआ मन में उजियारा, छूकर चरणों को हुआ मन में उजियारा। ऐसा लगा मानो लागे झूठा जग सारा, छूकर चरणों को हुआ मन में उजियारा। ऐसा लगा मानो लागे झूठा जग सारा, छूकर चरणों को हुआ मन में उजियारा। गुरु तेरे चरणों की महिमा न गा पाऊँ, महिमा न गा पाऊँ। गुरु तेरी महिमा का वर्णन न कर पाऊँ, वर्णन न कर पाऊँ। भंडार भरे गुण के कोई छोर नहीं पाऊँ, कोई छोर नहीं पाऊँ। जीवन तेरा बहती नदिया की धारा, छूकर चरणों को हुआ मन में उजियारा। हे पूज्य गुरुवर, आप तप और संयम के प्रतीक हैं। आप जिनवाणी के ज्ञाता है। आपके कंठों से निकले हुए प्रवचनों से हमें तीर्थंकर की अमृत वाणी का लाभ मिलता है। हम सभी आतुर हैं कि आपके प्रवचन सुने और हमारा जीवन अमृतमय हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर णिवहो। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्य। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की,
अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में सम्यक की व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। जो भी सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से निर्वाण जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि नियम से संसार में भ्रमण करेगा। इस बात को गाथा के माध्यम से यहाँ आचार्य बता रहे हैं। सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवम निर्वाण संगमः मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा। सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य, जो सम्यक दर्शन से युक्त है ऐसा जीव ही ध्रुवम नियम से निर्वाण संगमम मोक्ष के संगम को प्राप्त करेगा, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करेगा। मिथ्या दृशो अस्य जीवस्य, और मिथ्या दृष्टि जीव नियम से संसारे भ्रमणम सदा, संसार में हमेशा भ्रमण करेगा। आचार्य भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो जो मोक्ष गए हैं, जो मोक्ष जा रहे हैं और आगे जो भी मोक्ष जाएंगे वे सम्यक दर्शन के बल से जाएंगे। जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, वे सब सम्यक दर्शन के ही कारण सिद्ध हुए हैं। जो भगवान बने हैं वे सम्यक दर्शन के कारण से ही बने हैं। जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ वे भगवान नहीं बन पाए। लोक में कोई तुम्हारा, आचार्य भगवान विश्व स्वामी महाराज अपना देशनादित्य कह रहे हैं कि लोक में कोई तुम्हारा घर मांग ले, दान मांगने आ जाए, कोटि कोटि द्रव्य मांगे, वो दे देना, क्योंकि ये तो पर वस्तुएं फिर से कमाई जा सकती है, फिर से प्राप्त की जा सकती है। पुण्य है, जिसका पुण्य तीव्र होता है उसके घर में दुकान में पूरी आग लग जाती है, तब भी दोबारा से दुकान खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे जीव देखे जाते हैं जिनके घर में दुकान में पूरी आग लग गई, पूरा नष्ट हो गया, फिर से उन्होंने, और पहले तो 2 ही मंजिल थी, अब 4 मंजिल खड़ी कर ली, 4 मंजिल खड़ी हो गई। तो पुण्यात्मा आप हैं तो पर वस्तु तो आपका जो गया है उससे कई गुना वापस आ जाएगा। ये विश्वास रखो कि जाने से वस्तु कम नहीं होती। आपके पास वस्तु गई है, आपका पुण्य है तो दोबारा से फिर से आ जाएगी, फिर से मिल जाएगी। तो अश्विनी, चाहे कोई तुम्हारा घर मांग ले, तुम्हारा से पैसा मांग ले, दान मांग ले, कोटि कोटि द्रव्य मांगे, वो दे देना, क्यों पर वस्तु है। लेकिन अपनी आस्था का द्रव्य कभी किसी को नहीं देना। अपनी श्रद्धा आस्था जो अपनी भगवान के प्रति है, कोई कहे कि करोड़ रुपए देंगे, आप भगवान को छोड़कर यहाँ आकर नमस्कार करना प्रारंभ कर दो, बिल्कुल मत राजी होना। सम्यक के साथ गरीबी का जीवन जीना श्रेष्ठ है, सूखी रोटी खाना श्रेष्ठ है मिथ्यात के पकवान खाने से अच्छा। पहले के जो बुजुर्ग थे बड़ी श्रद्धा आस्था होती थी। एक राजा का, एक सेठ का कथानक आता है कि सेठ राज सेठ था, तो उसको राजा के दरबार में जाना पड़ता था, व्यापारी था, तो पर वहाँ पर क्या है, सबको राजा के पास जो जाएगा तो उसको राजा को नमस्कार करना पड़ेगा, राजा को नमस्कार करना पड़ेगा। और वो तो भगवान का एकदम भक्त था, वह किसी के आगे झुकना पसंद ही नहीं करता था। पैसा अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, लेकिन श्रद्धा न अपनी जगह। मेरी आस्था श्रद्धा मेरे सच्चे देव साधु पर है। मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ वो विषय अलग है, वो तो परिस्थिति ऐसी है कि व्यक्ति को नौकरी करना पड़ता है, और सेठ तो राजा के यहाँ जाना ही पड़ता है। तो उसने क्या किया था, अपने हाथ में तीर्थंकर भगवान की अंगूठी बनवा ली थी। तो जब भी वो नमस्कार करता तो भगवान को नमस्कार करता, राजा को नमस्कार नहीं करता था। राजा को नमस्कार नहीं करता था, राजा को लगता कि मुझे ही नमस्कार कर रहा है, लेकिन उसकी तो श्रद्धा भगवान के ऊपर थी, आस्था। ऐसे भगवान को देखता था और उनको नमस्कार करता था, पंचमऋषि का ध्यान करता था।
और इस तरह से उसका कार्य चल रहा था। लेकिन सब जगह के जलनखोर बहुत होते हैं, चुगलीखोर और जलनखोर। ये बड़े, इनसे बच गए तो मान लो आप डंका जीत लिए। तो कुछ चुगलखोर जो सेठ से जलन करते थे, जलते थे, क्योंकि अच्छे कार्य को या अच्छे लोगों से सभी लोग सहमत नहीं होते। आप विशेष देखोगे, आप किसी का बुरा भले नहीं करते हो, लेकिन तब भी आपसे जलने वाले मिल जाएंगे। आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, आप अपने मस्त रहते हो ना, यही लोगों को जलन नहीं, अपने मस्त क्यों रहता है, इसे को क्यों बुरा नहीं लगता किसी की बात का, इतना खुश क्यों रहता है, इतना आनंद में क्यों रहता है। व्यक्ति इसी बात से आधा तो परेशान यही है, व्यक्ति अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है, यही है कि इनको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, इनको कोई कौन कुछ नहीं कहता, ये क्यों इतने अच्छे से रह लेते हैं, इससे दुखी होता है। और इस दुख को देख नहीं पाता, इसलिए प्रयास करता है सामने वाले को दुखी करने का, भरसक पूरा, कोई भी मौका नहीं छोड़ता व्यक्ति। यदि एक मौका भी उसे मिलता है कि इससे सामने वाला दुखी हो जाएगा, वो मौका नहीं छोड़ता है। जो सामंत थे राजा के, उस सेठ को देखते थे और उनको पता था कि ये सेठ अंगूठी में बनाया हुआ है भगवान को, राजा को, अब राजा के कहने की हिम्मत नहीं होती ना, तो इसलिए राजा से कह नहीं पाते थे। पर वो बात तो उनको समझ में आ रही थी कि सेठ भगवान को नमस्कार करता है, राजा को नमस्कार नहीं करता है। पर राजा को कहें कैसे, क्यों, राजा तो बहुत प्रसन्न था सेठ पर और बहुत उसको अपना प्रिय मानता था, अपने पास में बैठाता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन थी सबके अंदर ऐसी। एक बार क्या होगा, सेठ आया नहीं, राजसभा में जब सेठ नहीं आया तो राजा ने पूछा, आज सेठ महोदय कहाँ हैं, सामंत कहाँ हैं, सेठ कहाँ हैं, नगर सेठ जो था वो कहाँ गया। आज वो भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसलिए नहीं आए, नहीं आएंगे। और वो आज बताया, सेवकों ने बताया, तभी कुछ सामंत हो गए खड़े, महाराज वो सेठ आपका अपमान करता है, आपको पता है क्या, वो सेठ आपका अपमान करता है, आपने उसे नगर सेठ की संज्ञा दे रखी और अपने इतने नजदीक बिठाते हैं, वो आपके नजदीक रहकर भी आपका अपमान करता है। कैसे, वो आपके नगर के, आपके महल के सामने पैर करके सोता है। आपके महल के सामने, यानी आपके सामने, महल के सामने किया मतलब राजा के सामने पैर करना। तो राजा के सामने कहीं पैर किया जाता है क्या, राजा तो देवता होता है और आपके महल के सामने पैर करके सोता है। क्या बात करते हो कि हाँ आप पुछवा लो, खबर लगवा लो, और तो और आपको नमस्कार भी नहीं करता है। क्या बात करते हो, वे अपने हाथ में भगवान की अंगूठी बना के रखा है, वो भगवान को ही नमस्कार करता है, वो अपनी अंगूठी को ही नमस्कार करता है, आपको नमस्कार नहीं करता। आप भ्रम में रहते हैं, दूर से आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि आपको नमस्कार करता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कल जब वो आए उनकी अंगूठी उतरवा लेना, पहले अंगूठी उतरवा, फिर नमस्कार करवा के दिखाना, तब हम मानेंगे कि आपको नमस्कार करता है। अब राजा कान का कच्चा, अब तो राजा होते ही, राजा इसलिए कहा कि जो मुखिया होना चाहिए वो कान का पक्का होना चाहिए। यदि कान का कच्चा हुआ तो अपनों से तोड़वा देगा, उसके अपने खुद के टूट जाएंगे लोग, क्योंकि दूसरे लोग उसको इतना प्यारी प्यारी बातें करके भर देंगे, उनकी बात समझ आएगा और अपने लोगों पे शक करेगा। अपने लोगों पर शक करेगा तो क्या होगा, अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए राजा को हमेशा कान का पक्का होना चाहिए। अगले दिन जब सेठ आया तो देखता है वो अब ध्यान दे रहा है, सेठ अपना नमस्कार करता है, अंगूठी की तरफ देखकर नमस्कार करता है। राजा पकड़ में तो आ ही जाता। अब राजा ने कहा आप अपनी अंगूठी उतारिए। ठीक है, उसने उतार दी। अब नमस्कार कीजिए, अब हमको नमस्कार करें। तो सेठ ने कहा नहीं, ये माथा मेरा सम्यत के आयतनों के आगे ही झुकता है, ये माथा मेरा
सम्यक के आयतनों के साथ ही झुकता, के सामने ही झुकता है। मैं अनायतन के सामने कभी अपना मस्तक नहीं झुकाता हूं। आयतन समझते हैं? जो सम्यक को बढ़ाने वाले स्थान होते हैं उनको कहते हैं आयतन। जो हमारे सम्यक में वृद्धि करें उनको का नाम क्या है? आयतन। 6 होते हैं आयतन। देव, देवादिदेव जिसे अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं, वो अरिहंत परमेष्ठी। गुरु, शास्त्र, ये 3 अरिहंत परमेष्ठी को मानने वाला, उनका भक्त, उनकी सेवा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला और शास्त्र की सेवा करने वाला। ये 6 आयतन है। इन 6 ही आयतनों के आगे मेरा सिर झुकेगा। ये सम्यक के आयतन हैं, इसके अलावा मैं किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाऊं। जब राजा ने को इस तरह से बोला तो राजा को तो क्रोध आ गया। आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपका पूरा धन वैभव छीन लिया जाएगा यदि आप नमस्कार नहीं करते। तो सेठ ने कहा आपको धन छीनना है, धन छीन लीजिए, प्राण लेना है, प्राण भी ले लीजिए, लेकिन मेरा सिर कोई सड़ा श्रीफल नहीं है जो कहीं भी किसी भी जगह पर झुक जाएगा। इतनी श्रद्धा जिसके अंदर होती है उसी के अंदर सम्यक दर्शन होता है। श्रद्धा का नीड सभी को नहीं प्रदान किया जा सकता। मानवता के नाते, सामाजिकता के नाते, लोक व्यवहार के नाते एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो, लेकिन प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक वस्तु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं दिया जाता। जैसा हम भगवान, देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धावंत हैं वैसे हम सबके प्रति नहीं हो सकते। सम्मान कर सकते हैं सामाजिकता के नाते, मानवता के नाते, आदर करो, सम्मान करो, लेकिन किसी के आगे ये श्रद्धा का श्रीफल चुकाना नहीं। सम्मान भिन्न विषय है, आस्था भिन्न विषय। सम्मान विषय भिन्न है, आस्था विषय भिन्न है। हम माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके चरण छूते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, चरण छूते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है। हमारे गुरु भगवान अरिहंत परमेष्ठी ही हैं। तो कह रहे हैं सम्मान भिन्न विषय, किसी का सम्मान करना भिन्न विषय, पर आस्था भिन्न विषय। यदि अपनी आस्था सभी जगह सौंप दी तो ज्ञानी विश्वास रखना कुछ भी आपके पास अब अवशेष नहीं बचेगा। यदि आपने सभी जगह थोड़ा थोड़ा ये सब किया, हम तो सब धर्मों को मानते हैं, हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों के प्रति हमारे अंदर आदर है, तो हम सबको झुकते हैं, तो ये सबको आपने सब बांट दिया श्रद्धा, तो फिर अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपके पास दुर्बलों की सुरक्षा, ध्येय की रक्षा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी श्रद्धा की रक्षा महत्वपूर्ण है। ये सड़ा श्रीफल नहीं, कोई पानी का लोटा नहीं कि जिस किसी पत्थर पर ढाड़ दो। ये उत्तमांग है, मस्तक है, ये पंच परमेष्ठी के पाद मूल में ही झुकता है, अन्यत्र इसको टेकने का कोई स्थान ही नहीं है। सम्यक की जो परिणति है, समकित जो भाव है, जिसके सम्यक की रक्षा नहीं उसको सम्यक्ताचरण नहीं, और जिसको सम्यक्ताचरण नहीं उसको फिर स्वरूपाचरण कहाँ ही होगा। मतलब जिसका चौथा गुण स्थान ही नहीं बन पा रहा है, उसका छठवां और सातवां और पांचवा छठवां सातवां गुण स्थान क्या बनेगा? फिर मुनि भी कैसे बन पाएगा? जब समकित भाव होगा, सम्यक्ताचरण होगा, सम्यक्ताचरण होगा तो संयमाचरण होगा, संयमचरण होगा, उसके बाद स्वरूपाचरण होगा। जब सम्यक दर्शन होगा तो पांचवा गुण स्थान बनेगा, छठवां गुण स्थान बनेगा, तब जाके आत्मा की लीनता बनेगी। जब चौथा गुण स्थान ही नहीं है तो पांचवा भी नहीं बनेगा, पांचवा नहीं बनेगा तो छठवां सातवां भी नहीं बनेगा, जब छठवां सातवां गुण स्थान नहीं बनेगा तो आत्मा की लीनता भी नहीं होगी। ध्यान से सुनो, वृद्ध सुने अपनी समाधि के लिए, युवा सुने अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए। सामाजिक के लिए कह रहा हूँ, संभाव है भैया, हाथ में हाथ मिलाने से, संभाव जो है वह हाथ में हाथ मिलाने से नहीं आता, अपने शरीर का खून निकालकर दूसरे के शरीर में देने से नहीं आता है। ये तो राग दृष्टि है, हिंसा दृष्टि है। हे वर्धमान, आप होते यूँ कहते मेरी जन्म जयंती के अवसर पर मेरे नाम पर खून मत किसी को दो, क्योंकि खून पीप का पक्षधर नहीं हूँ मैं अहिंसा धर्म को कहने वाला हूँ।
इससे मेरे मित्रों, युवाओं, महावीर जयंती पर महावीर जयंती जैसे पर्व पर खोटे काम मत करना। तुम कोई रक्तदान शिविर मत लगाना। आजकल सब जगह महावीर जयंती पर रक्तदान शिविर लगना प्रारंभ हो गए। रक्त क्या है? मांस ही तो है, मांस का एक अंश है। भगवान महावीर ने कभी मांस दान की पुष्टि नहीं की है। भगवान महावीर ने कभी मांस दान की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने तो अहिंसा की पुष्टि की है, हिंसा की कभी पुष्टि की ही नहीं है। उन्होंने वर्धमान महावीर के समय बुद्ध हुए। भगवान महावीर स्वामी निष्प्रयी थे और अयाचक वृत्ति के धारी थे और श्रावकों के घर जाते थे, आहार कर कर आते थे। बौद्ध भी जाते थे। भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को समझाया, मांगना कुछ नहीं, सामने वाला जो आहार में आपको दे लेना, लेकिन ध्यान रखना निरामिष होना चाहिए, अभक्ष नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हाथ में आलू रख दे तो आलू खा जाए। भगवान ने तो कहा जो आए सो खा लेना भैया, शांति से जो श्रावक दे दे वो चुपचाप ले लेना। तो भगवान ने, बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि कोई जो दे चुपचाप खा लेना। तो किसी ने मछली डाली, मछली खा गए, किसी ने अभक्ष डाले, अभक्ष खा गए। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को समझाया तो कहा भैया श्रावक के घर जाना, मांगना नहीं, वो हाथ में जो दे ले लेना, लेकिन ध्यान रखना वो अभक्ष नहीं होना चाहिए, वो सामिस नहीं होना चाहिए, यानी मांस वाला पदार्थ नहीं होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, भक्ष होना चाहिए और निरामिष होना चाहिए। तभी लेना, मांगना नहीं, जो मिल जाए वो लेना, लेकिन इन 3 बातों का ध्यान रखना। कभी भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि मांस का खाना और मांस दान करना। उन्होंने कहा निरामिष भोजन की पुष्टि की है। इसलिए रक्तदान ये मांस का दान है और हमारे यहां मांस दान कोई दान नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं। इसलिए कई बार हम आप लोगों को बोलते हैं, आप जो ऊपर दाना डालते हो ना, थोड़ा देख के डाला करो। आप दाना डाल रहे हो, उसमें कीड़े बिलवर आ रहे हैं, आपने डाला क्या? कीड़े डाल दिए। अब पक्षी कीड़े चुगेंगे तो आपने तो उनको जिंदा जीव खिला दिए, आपने तो उनको जिंदा जीव खिला दिए। आपको तो होश ही नहीं है। आप समझ रहे तो पक्षियों को दाना दे रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, पक्षियों को दाना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पक्षियों को दाना दे रहे हैं, अच्छा बात है, करुणा है, दया है। सिर्फ तुम्हें बड़े 5 इंद्रिय पक्षी पर क्यों करना आ रही है? वो 2 इंद्रिय जीव बिलबिला रहा है, उस पर क्यों करना नहीं आ रही तुमको? 5 इंद्रिय जीव पर करना आ रही है, वो भूखा बैठा है, इंतजार कर रहा है, हम उसको दाना खिलाएंगे। तो 5 इंद्रिय जीव पर जितनी करना है तुमको, कमले सुत्ती तुम्हें करना उस कीड़ों पर भी होना चाहिए। तुम्हें कीड़े जीव नहीं दिखाई दे रहे क्या? क्या तुम उन कीड़ों में जीव नहीं समझते क्या? जैसे कबूतर के अंदर जीव है, वैसे वो 2 इंद्रिय कीड़े के अंदर भी जीव है। जितनी करुणा तुम्हें कबूतर को देख के आ रही है, उतनी करुणा तुम्हें उन जीवों को देखकर भी आना चाहिए। तुम बाएं भर दिए, डाल दिए, वे जीवों को चुक चुक के खा गए। वो तो पक्षी हैं, वो तो खाएंगे ही। और हम इधर अपने आप को महान समझ रहे, अपने आप को, अरे हमने तो दाना पक्षियों को खिलाया, ठीक है, अच्छा किया है। इतना तुम्हें दाना खिलाने का शौक है, घर में रख लो अच्छा वाला अनाज और लेके आओ घर से, खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। खुला पड़ोगे तो कीड़े तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब डिब्बों में वस्तु सुरक्षित नहीं रहती, डिब्बों में भर भर कर रखते हैं, एयर टाइट कर करके रखते हैं, गोलियां डाल डाल कर रखते हैं, तो कीड़े पड़ जाते हैं। फिर तो खुले में तो पड़ना ही है। पर जीवों को समझ में आती कहाँ है बात? कितना भी समझाओ नहीं समझ में आती। उन्हें सब दिखता है, हमने डाला, वो देखो भीड़ आई, उन्होंने खाया।
साथ में कितने कीड़े भी तो खा गए। ये भी तो देखो, तुमने दाना खिलाया कि मांस खिलाया? तुमने दाना खिलाया कि मांस खिलाया? क्या खिलाया? खुद तो सोचो। तुम तो अहिंसा के नाम पे खुश हो रहे। देखो हम करुणा कर रहे हैं, जीवों को हम दाना डाल रहे हैं, जीवों पर हम करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दया अदया है, वो तुम्हारी दया हिंसा है। कितने जीवों को तुमने खिला डाला, देख ही नहीं रहे। देखने के बाद देखो तो नीचे जैसी फेंकते उसके बाद नीचे कितने कीड़े बिलबिलाते हैं। होश ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। हम तो कई बार मना किए, लेकिन व्यक्ति डाल देता तो मतलब अब क्या ही बोलो, क्या ही अपने परिणाम खराब करो। अब उनका कर्म ऐसा ही है जीवों का, क्या कर सकते हैं, आदमी सोच ही नहीं रहा। यहाँ महावीर की करुणा बहुत गहरी है, महावीर की दया बहुत गहरी है, ऐसी वैसी दया नहीं है। इस महावीर की दया को आप लोगों ने समझा ही नहीं अभी तक। खून का दान करना कोई दान नहीं है। जिस खून में असंख्या जीव रहते हैं, ऐसे जीवों का दान कोई दान नहीं कहलाता। मेरे मित्रों, महावीर जयंती जैसे पर पैसे खोटे काम मत करो। जो अहिंसा का जिन्होंने शंखनाद किया, तुम उनका फोटो लगाकर उनके नाम पर रक्तदान मत करो। तुम्हें करना है करते रहो अपना, लेकिन भगवान के नाम को इससे मत जोड़ो। इन्होंने जियो और जीने दे का सूत्र दिया है, लेकिन किसी को मारकर जीने का सूत्र नहीं दिया कभी। यदि भोजन ना मिले तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि कुछ भी खा लेना, मांस खा लेना, मरता क्या ना करता। एक कहावत चलती ना, मरता क्या ना करता, कुछ भी खा ले मरने वाला तो। लेकिन महावीर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। यदि मर रहे हो और खाने को अच्छी व्यवस्थित भोजन सामग्री ना मिले तो नमकार मंत्र पढ़कर समाधि कर लेना। यदि खाने को भोजन ना मिले और कोई सामने मांस रख दे, अब खाना है तो मांस खाओ, जिंदा रहना है, तो मरकर नमकार मंत्र पढ़ते पढ़ते समाधि करने की बात कही है, लेकिन मांस खाने की बात नहीं कही है। ये है महावीर की हिंसा। हमारे विद्वानों को, बुजुर्ग पंचायत को और समाज के लोगों को चाहिए, इन युवाओं को ऐसा दिग्दर्शन दें। वे बेचारे धर्मात्मा हैं, आप विश्वास मानिए इनके अंदर भी भाव हैं कि मैं कुछ कर सकूं महावीर जयंती के दिन, पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो रक्तदान शिविर लगा लेते हैं। आप किसी व्यक्ति के रक्त में को सूक्ष्म दृष्टि से देखना, उसमें आपको चलते जीव दिख जाएंगे। पर्याय की रक्षा के परिणाम कर लेना सरल है, पर परिणति की रक्षा के परिणाम कर पाना बहुत कठिन है। यानी भावों की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है। पर्याय की रक्षा करना बहुत सरल है, लेकिन भावों की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है। लोगों ने अभी धर्म समझा ही नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि विशुद्ध सागर जी जो कह रहे हैं उल्टा कह रहे हैं, जबकि ये उल्टा नहीं है। जिस दिन उल्टे लटकोगे नरकों में, उस दिन समझोगे उल्टा था कि सीधा था। हाँ, इसलिए भैया अच्छे से समझा दो जो डालते हैं कि नरक में उल्टा नहीं लटकना। तो जीवों को देखकर, जिनमें जीव ना हो, ऐसी सामग्री का जीवों को खिलाओ। खिलाने के राग में किसी जीव की हिंसा मत करो। जैसा कबूतर का जीव है, वैसे उसमें बिलखने वाले कीड़े का भी जीव है। एक कबूतर के लिए 1000 कीड़े खराब करते हैं। इस धर्म की महिमा तो देखो, एक छिपकली जा रही है दीवार पर, कोटि कोटि जीवों का घात कर रही है। भैया उन जीवों की रक्षा क्या करना चाहिए? अज्ञानी कहेगा छिपकली को मार दो, पर ज्ञानी कहेगा, भगवान महावीर की वाणी कहेगी, छिपकली को मत मारो, आप लाइट बंद कर दो, थोड़ी देर अंधेरे में रह लो।
मत जलाओ लाइट, थोड़ी कष्ट सहन कर लो। उन जीवों की भी रक्षा हो गई और छिपकली की भी रक्षा हो गई। जीव की भी रक्षा हो गई, छिपकली की भी रक्षा हो गई, दोनों जीव बच जाएंगे। हे अज्ञानी, ये महावीर की अहिंसा नहीं थी कि तुम एक का घात कर कर एक के बचाओ। एक का घात करो और एक को बचाओ। तुम अनेक की रक्षा के लिए एक की हिंसा कर रहे हो। ऐसा कम करो कि अनेक की रक्षा हो और एक की भी रक्षा हो जाए। जाओ, लाइट जल रही थी, वो लाइट को बंद करो, जिससे जीव आना बंद होगा तो छिपकली अपने आप चली जाएगी, जीवों की भी रक्षा हो जाएगी। अब तुम बैठ गए मंदिर में, हमारा तो स्वाध्याय का नियम है, हमारा तो प्रवचन सुनने का नियम है, और उस दिन हो रहे हैं बहुत सारे कीड़े। कई बार होते हैं ना, आप देखते हैं कई बार जब बरसात का समय आता है और अचानक गर्मी हो जाए तो एक मौसम बनता है और बड़ी बड़ी पंखियाँ आ जाती हैं, बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं। लाइट चालू करते से भयंकर एकदम, एक सेकंड नहीं लगता, इधर लाइट चालू करिए थोड़ी देर में, 1 मिनट में देखोगे बहुत सारे कीड़े 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 दिखने लगते हैं। अब आपका तो नियम है, हमारा स्वाध्याय करने का नियम है, हमारा पढ़ने का नियम है। अब ये कीड़े गिर रहे हैं, आप तो पढ़े जा रहे हो। आधा घंटे तक तुमने लाइट जलाई, आधा घंटे ढेर सारे कीड़े वहीं इकट्ठे हो गए, और फिर अब आप लाइट बंद करके चले गए। क्या होगा उन कीड़ों का? घर वापस चले जाएंगे अपने, वे नीचे गिरेंगे, पैरों में दबेंगे, मर जाएंगे। क्या स्वाध्याय था तुम्हारा? क्या स्वाध्याय था? प्राणियों की रक्षा करना स्वाध्याय पढ़ रहे हैं। एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीवों की रक्षा करना, किसी को नहीं सताना। इधर कीड़े बिलबल आ रहे हैं, उसमें टपक रहे हैं, टप 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 टप। काले कीड़े काले हो जाते हैं, कभी बास आती हुई कीड़े, बदबू वाले कीड़े होते हैं काले, वो हो जाते हैं, वे टपकते हैं। जाओ बाहर, कभी रोड पे देखो कैसे ढील लग जाता है। पर हमारा तो नियम है स्वाध्याय का। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हारा स्वाध्याय का नियम है, तो स्वाध्याय में यही तो सीखा था, जीवों पर रक्षा करना। मत करते हो दिन स्वाध्याय, मत करते हो दिन स्वाध्याय, आंख बंद करके नमकार मंत्र पढ़ लेते, हो गया तुम्हारा स्वाध्याय। आज बहुत जीव राशि गिर रही है, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे। आज बहुत जीव राशि गिर रही है, ये है महावीर की अहिंसा। आज बहुत जीव राशि है, आज ठीक है, आज हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, पूरा रोड भरा पड़ा है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी बड़ी बड़ी पंखियाँ आ जाती हैं, बड़ी बड़ी पंखियाँ आ जाती हैं, पूरी लाइट्स में भर जाती हैं, स्ट्रीट लाइटों पर, रोडों पर, सड़कों पर ऐसी बिछी रहती हैं, बिछी। हमें तो जाना है गाड़ी से, हमें तो जाना है 4 व्हीलर से, हम तो अंदर बैठ गए और बस आज तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, शाम का समय हमारा नियम है दर्शन करने का, और 4 व्हीलर में बैठे और चले जा रहे मस्ती से, नीचे हजारों लाखों करोड़ों कीड़े मरे दबे दबे जा रहे हैं। हमारा तो नियम है। इतना ही नियम था तो नंगे पैर पैदल, आज बहुत जीव गिर रहे हैं, गाड़ी से जाऊंगा बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाएगी, मैं नीचे देख देख कर जाऊंगा, संभल संभल के जाऊंगा, जीव बचेंगे। आज बहुत जीव, यदि करुणा होती, स्वाध्याय होता तो ये भाव आता। और सामर्थ्य नहीं है तो आज मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं से भगवान का नमस्कार करता हूँ। इतने जीव हैं, मैं जाऊंगा लाखों करोड़ों जीवों को कूच कर मार कर भगवान के दर्शन करूंगा, फिर आऊँगा, फिर दबाऊँगा, फिर घर पहुँचूँगा। इससे अच्छा मैं यहीं बैठ के उस भगवान का स्मरण करता हूँ। भगवान ने कभी नहीं कहा ऐसा कि लाखों जीवों को कूच कर मेरे दर्शन करने आओ। अहिंसा समझी नहीं हमने, धर्म समझे नहीं है। हमने तो समझा यदि हम मंदिर नहीं गए तो हम अधर्मी हो गए, हम मंदिर नहीं पहुँचे तो हम अधर्मात्मा हो गए। वो बढ़िया धर्मात्मा थे, वो मंदिर गई शाम को, हम पापी हैं, मंदिर नहीं गए। ये धर्म हमारा बहुत बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। ये क्रियाओं का धर्म नहीं है, ये परिणामों का धर्म है। वहाँ एक को दिख रहा है, हजारों लाखों करोड़ों की आज हो रहे हैं। हम कभी कभी निकलते हैं, शाम बिहार रहता है ना, तो बिहार जब निकलते हैं, और इसलिए तो चतुर्मास में निषेध क्यों है बिहार का।
आप चलोगे, आपके में से गाड़ी घोड़े चलेंगे, सब कुछ चलेंगे, और चतुर्मास में जीव ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा जीवों की हिंसा होगी। आप भले देख के चलोगे, लेकिन आपके निमित्त से जो गाड़ियाँ चलेंगी, आगे पीछे भगेंगी, उससे कितने जीवों की हिंसा होगी। हरी घास बढ़ जाएगी, सब लोग हरी घास पे चलेंगे, इधर चलाएंगे। इसलिए तुम एक स्थान पर रुक जाओ 4 महीने। 4 महीने एक स्थान रुकने का कारण क्या है? यही कारण है एक, कि जीवों की उत्पत्ति चतुर्मास काल में अधिक हो जाती है, कई गुना अधिक बढ़ जाती है। जो कीड़े दिखते नहीं ना, वो चतुर्मास काल में दिखने लगते हैं। बरसात काल में उन सब कीड़ों की उत्पत्ति होती है, भयानक तरीके से, भयंकर तरीके से उन कीड़ों की उत्पत्ति और तीव्रता के साथ होती है। इसलिए आचार्य ने निर्देश दिया साधु भी 4 में स्थायी रुक जाओ, कहीं नहीं जाओ, बिहार नहीं करो, जिससे तुम्हारे निमित्त से हिंसाएं ना हो। और कारण क्या था? और कोई कारण थोड़ी ना था, रुकने का कारण यही है। ये धर्म बड़ा विचारात्मक धर्म है। बहुत कीड़ों की उत्पत्ति है, तो जाते हैं तो वो सफाई करने वाले ऐसे झाड़ झाड़ के ढेर लगाते हैं कीड़ों की। अब कीड़े के वे तो पक्षी आके खा रहे हैं, पंख पंख पड़े रह जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पंख दिखते हैं तो ढेर लगा रहते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा पूरा बंडल बंडल ढेर, लाखों करोड़ों जीवों का। और हजारों करोड़ों जीव तो कुछ ही जमीन पर पड़े रहते हैं, बिछे रहते हैं। अब विवेक लगाना चाहिए, ये धर्म विवेक का है। कल आपको हमने बताया था ना प्रवचन का, आचार्य उनके देखो प्रकरण भी आ गया। आचार्य कहते हैं अशोक नगर में प्रवचन चल रहा था, जैसे अपने अलवर में शाम को टेलीविजन पर चलता है, नगर चैनल पर चलता है, वैसे ही प्रवचन चल रहा था। आप आश्चर्य करोगे भैया, मुस्लिम कन्या की शादी थी, एक अपने ब्राह्मण नायक जी थे, उनके घर कार्ड आया, नेताजी थे, वो कार्ड मेरे पास लेकर आए, उसमें लिखा था कि दिन में ही शादी होगी और भोजन की व्यवस्था दिन में ही रहेगी। प्रश्न किया इन्होंने जाकर वहाँ कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले नायक जी ये मत पूछो, गहरा रहस्य है। नहीं आप बताना पड़ेगा, आपके यहाँ तो सब चलता है, पर आपने फिर दिन में शादी क्यों की? पर आपको ऐसा क्या हुआ कि दिन में शादी कर रहे हो? तो बोलता है भैया सत्यता यह है कि यहाँ जो महाराज जी प्रवचन चल रहे हैं, मेरी बेटी ने टेलीविज़न पर उन्हें सुन लिया और उसने मेरे से कहा पिताजी मैंने महाराज जी के उपदेश सुने हैं, इसलिए कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है, मैं शादी रात्रि में नहीं करूँगी। इसलिए भैया बेटी की जिद थी, इसलिए दिन में शादी की। कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी एक और घटना सुना रहे कि जैन समाज का एक श्रावक वैष्णव समाज में बैठने गया, एक अग्रवाल समाज में। ये भी अशोकनगर की ही घटना है। एक बूढ़ी दादी माँ कह रही थी बेटा बल्ब बंद कर दो, क्या कल तुमने महाराज के प्रवचन नहीं सुने? तो जैन साहब चौके बोले क्या मतलब, क्या हुआ? बोली कल महाराज जी ने कहा था कि छिपकली जीवों को खा रही है, छिपकली को मारोगे तो 5 इंद्रिय जीव का घात होगा और नाना जीवों को खा रही है, इसलिए आप लाइट बंद कर दो, व्रत में हिंसा ना हो। ये मत सोचना कि उपदेश यहाँ का यहीं लोगों को समझ में आ रहा है, पता नहीं शब्द किस जीव के कान में कैसे फलित हो रहे हो, कौन सा जीव कहाँ फलित हो रहा है। अपने और घटना आचार्य सुगंध सुनाते कहते हैं कि बारामती जो महाराष्ट्र में है, एक बहुत बड़ा गांव, वहाँ बाँसना चल रही थी। कुछ युवा महाराष्ट्रियन पान की गुमटी पर खड़े हुए थे। हम लोग वहाँ से निकले मंदिर के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, वंदना के लिए। तो पता वो युवा क्या बोलते हैं, अरे देखो भगवान आत्मा आ गए, इनको देखो भोज्ञानी। ये सब क्या था? वो शाम को सुनते थे, उनको एक शब्द रट गया, भगवान आत्मा। ये आश्चर्य नहीं है, हमारे देश में ऐसे विद्वान हुए जिनके सहयोग से डालियों पर बैठे तोते भी सूत्र रटा करते थे। डालियों पर एक समय था, ऐसा न्याय का माहौल था हमारे देश की भूमि पर। तो हे ज्ञानी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आत्मा स्वभाव पर वहाँ भी हम ना रट जाएं, तो इसमें तो कैसे तोते वस्तु स्वभाव समझियो। मैं ज्ञानी, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोक रूढ़ी को लोग धर्म समझें। ये लोक रूढ़ी का आचरण, मैं नहीं चाहता लोग लोक रूढ़ी को धर्म समझें।
अनेकांशाद्वाद वैज्ञानिक धर्म में प्रवेश होना चाहिए। लोग क्या कर रहा है, लोक की दृष्टि भिन्न है और आत्मा की दृष्टि भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है वो जीवों तक नहीं पहुंच रहा है। भगवान आत्मा मतलब जो भगवान बनने वाली आत्मा, उसे कहते हैं भगवान आत्मा। ये आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं है? तो किसी को कह दें तुम भगवान आत्मा हो, क्या इस संसार में भटक रहे हो? जब सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था तो दोनों मिटान कहता हे भगवान आत्मा, हे भावी बनने वाले भगवान, कहां तुम जीव को मार रहे हो? ये है भगवान आत्मा। आपकी आत्मा में भगवान है कि नहीं? बस प्रकट नहीं कर पा रहे आप। इस आत्मा में भगवान है, क्योंकि जैन दर्शन है फिक्स भगवान नहीं मानता, वही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। यहां पे हर आत्मा में भगवान है। हर आत्मा भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा मतलब सिद्ध। भगवान आत्मा में मैं भी भगवान हूं, मेरी आत्मा भी भगवान है, बस मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए संसार में भटक रहा हूं। जिस दिन मैं अपनी आत्मा के भगवान को प्रकट कर लूंगा, मैं भी सिद्धों के जैसे सिद्धालय में बैठूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम में भी भगवान है पन्नालाल जी। जैसे साधु ऐसे बैठ सकते हैं, तुम भी बैठ सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, बस प्रकट करने की देरी है। एक व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति है पता नहीं है लोगों को। उस व्यक्ति को जब उसकी शक्ति का बोध उसको होता है तब समझ में आता है। जैसे एक कथानक चलता था ना, रामायण देखा तो उसमें हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। फिर बाद में उनको जब लंका पार लेके जाना था तो उनको याद दिला गया तुम्हारे अंदर शक्ति उड़ने की, तुम उड़ सकते हो, तुम पार कर सकते हो समुद्र पार करके लंका जा सकते हो। तब उनको दिखाया, तब उन्होंने अपनी शक्ति बोध हुआ, तब वे उड़कर लंका समुद्र पार करके लंका हम पहुंच गए। ऐसी तुम्हारे अंदर भी पन्नालाल जी शक्ति है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दिष्टा आत्म मेरा। जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग में राग वितान। बस अंतर इतना ही है। जो मैं हूं वही भगवान है, जैसे भगवान है वैसी शक्ति मेरी आत्मा के अंदर है। बस अंतर क्या है? वो विराग और मैं राग वितान। वे राग से रहित हैं और मैं राग से सहित हूं। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे। पर आ रही तो अपने भगवान को कल देख के आना, दिख जाए तो हमें बताना। बोली भगवान महावीर स्वामी की।